नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपना नैरेटिव सेट करने के लिए मुसलमान लीडर्स और कुछ मौलानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ा एक यूनिक तरीका है जो कि धीमे धीमे उभर के सामने इसका राज खुला है। जी हां, अभी आपने देखा हाल ही में कुंभ मेला शुरू होने से पहले एक मौलाना जिनको पहले से कोई नहीं जानता था, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को भी किसी को कोई इल्म नहीं है उसके बारे में। उनका नाम शहाबुद्दीन रज़वी। एक तो ये रज़वी नाम ही पहली बार सुना, रिजवी तो होता है, रज़वी नहीं सुना। बहरहाल, और वो एक उन्हीं की संस्था जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, AIMJ, ये भी एक नया नाम इजाद किया गया और एटलीस्ट पब्लिक में इसका रहा होगा, अपना कहीं घर में बना लिया। और उसके सेल्फ अपॉइंटेड चीफ हैं मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी। और उन्होंने एक बयान दे दिया बाकायदा किसी बढ़िया टीवी चैनल पे, और टीवी चैनल्स तो इंतजार करते हैं ऐसे मौके का। उसमें उन्होंने कहा कि कुंभ मेला जिस जमीन पे हो रहा है वो दरअसल एक वक्फ की है और ये मुसलमानों की मेहरबानी है कि वो उस पे कुंभ मेला होने दे रहे हैं। अब ये अदना मौलाना, जिनको मेरा ख्याल उनके जमात के अलावा उनके कोई नहीं जानता, तमाम मैंने अच्छे खासे जानकार मुसलमानों से भी पूछा, पढ़े लिखे मुसलमानों से भी पूछा, किसी ने उनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं, ना उनकी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के बारे में जानकारी है। लेकिन उन्होंने बयान दे दिया और उनके बयान देते ही फौरन शुरू हो गए लोग रिएक्शन में। और ये रिएक्शन काम आता है मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनल्स के, जिनको सही नाम दिया गया है गोदी मीडिया का, और वो अपने काम में लग जाते हैं। तो पहला रिएक्शन इनका सबसे पहले जो शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो आजकल अपनी राजनीति जोरों में चमका रहे हैं, उसमें चाहे कुंभ मेला हो चाहे अयोध्या हो, हर एक का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका उनका पूरा अधिकार है। और वो लेकर के फौरन रिएक्ट करे कि ये कौन मौलाना है और कैसे इन्होंने दे दिया और क्या समझ रखा है। और उन्होंने फौरन इसको ऐसे पेंट किया जैसे कि सारा हिंदू समाज के अगेंस्ट पूरा मुसलमान समाज खड़ा हो गया है। हकीकत से बहुत दूर है ये। उस मौलाना को प्रेजेंट किया गया एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री, कि उन्होंने कहा इसका मतलब सारे मुसलमान यही कह रहे हैं। और जाहिर है कि उसके फिर उन्होंने खूब अच्छी तरीके से उन्होंने कहा कि इस तरीके के लोग जो करेंगे हरकत, तो उनकी डेंटिंग पेंटिंग करती जाएगी। आप समझ सकते हैं डेंटिंग पेंटिंग का क्या मतलब है। तमाम केसेस होते हैं, इनोसेंट मुसलमान लिंचिंग के शिकार हो चुके हैं कई सारे। लेकिन यहां पे जो ये मामला है, अभी एक नया तरीका अपनाया गया है जो मुझे लगता है और जिसके इनफ एविडेंस है कि ये करवाया जा रहा है, ऑर्केस्ट्रेटेड है, इसके पीछे साजिश है लंबी। क्योंकि आपने पकड़ लिया एक मौलाना को, उससे एक स्टेटमेंट दिलवा दिया, फिर आपने फौरन रिएक्शन किया, और साथ साथ आपके साथ जो तमाम और नोन फेसेस हैं, हिंदुत्व आइकन्स हैं, उन्होंने फौरन उसके खिलाफ बोलना शुरू किया। वो खिलाफ उस मौलाना के खिलाफ कम बोला, मुसलमानों के खिलाफ इन जनरल बोलना शुरू कर दिया। इससे माहौल बनता है। जो हेट्रेड की पॉलिटिक्स चल रही है और जो हेट्रेड मुस्लिम्स के खिलाफ पैदा की जा रही है, बढ़ाई जा रही है, उससे ऐसी हरकत करके और बढ़ावा मिलता है। और यही उद्देश्य है, क्योंकि जहां टीवी चैनल्स फिर उसमें आते हैं, वो शुरू हो जाते हैं कि देखिए एक मौलाना ने इस तरह कहा, इसका मतलब जो है लोग ये चाहते हैं कि कुंभ मेला ना हो। और वहीं पे फौरन शुरू हो गया। फिर कुछ लोग अगेन पार्ट ऑफ दिस कंस्पिरेसी लगते हैं, उन्होंने बोलना शुरू किया कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए कुंभ मेले में, ये कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो ये शुरू हो गया एक माहौल बनाने का, और कि अगर इस तरीके से कोई करेगा तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी।
डेंटिंग पेंटिंग का मतलब वही है कि उनका इंतज़ाम कर दिया जाएगा। तो इस डर से भी मुसलमान वहाँ पे, अभी तक कोई ऐसी बंदिश नहीं थी, हमेशा ठेले लगते थे, कोई कभी पूछता भी नहीं था कि कौन है ठेले का मालिक, कौन ठेला चला रहा है, कौन चाय बेच रहा है, कौन बिस्कुट बेच रहा है, कौन बन बेच रहा है, कौन वहाँ दाल-मोठ बेच रहा है, मूँगफली बेच रहा है। इसी तरीके के काम करते हैं और इतना बड़ा आयोजन है तो वहाँ पे लोगों की आमदनी हो जाती है कुछ, तो उसको भी क्रिपल करना है शायद, और वो लेकर के ये सिलसिला शुरू हो जाता है। ये जिस तरीके से सिलसिला चल रहा है, ऐसा लगता है कि ये भी सारा कुछ सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, क्योंकि अब ऑफिशियली तो कहीं आपको रोका नहीं गया किसी मुसलमान को, लेकिन माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि वहां पे किसी मुसलमान का भटकना खतरे से खाली नहीं है। एक जनरल हवा, कहीं से ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है कि मुसलमान को वहां पे कोई कारोबार नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन ये मैसेज, अनऑफिशियल मैसेज चारों तरफ है कि मुसलमान का जाना वहां पे ठीक नहीं, और ये माहौल बना दिया गया है कि अगर कोई मुसलमान जाएगा तो वो खतरे से, और इसको लेकर के टीवी चैनल्स ने जिस तरीके से इस मौलाना के स्टेटमेंट को प्ले अप किया है, पूरी कंट्री में मैसेजेस, जहां 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 मौलाना, कोई ये नहीं देखता है कि ये मौलाना की हैसियत क्या है, इसकी कोई फॉलोइंग भी है कि नहीं मुसलमानों में, लेकिन सब ये शुरू हो जाते हैं, अरे देखिए मुसलमान तो कुंभ मेले की ज़मीन को भी हथियाना चाहते हैं, और वक्फ की क्योंकि कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेकर के ये उनके लिए एक फॉडर बन गया। उनके पूरे नैरेटिव को इससे बूस्ट मिल जाता है, फ्यूल मिल जाता है, और वही किया जा रहा है। मैं उस दिन देख रहा था एक बड़ा भारी नेशनल चैनल अंग्रेजी का, और उसका जो मेन एंकर है वो वक्फ तक नहीं बोल पा रहा था, वकफ लैंड बोले जा रहा था, और लेकिन उस इशू को इतना बढ़ा चढ़ा के, और उनका पूरा जो जोर था वो इस बात पे था कि ये बोला इस मौलाना ने, लेकिन कांग्रेस के इकोसिस्टम के जो लोग हैं, जो सेक्युलर इकोसिस्टम के लोग हैं, उन्होंने किसी ने इसको कंडेम नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। पहले आप बुलवाइए, रिएक्ट करिए, माहौल बनाइए, और फिर बोलिए कि विपक्ष जो है इस पे बोल क्यों नहीं रहा। ये हो रहा है, ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। इस तरह की चीजें जर्मनी के 1930s में देखी जाती थी, यहां यहूदियों यानी ज्यूज के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था, इसी तरीके से जैसा आज को हमारे यहां मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा है। अब देखते हैं, बड़े जाने माने नेता हैं हैदराबाद के, मुस्लिम लीडर, सारी दुनिया में उनका नाम है, और देश भर में वो अपना डंका बजाते हैं। वो आए दिन जहर उगलते हैं, अननेसेसरी चीजों को वो उसमें आग झोंकते हैं, आग में तेल झोंकते हैं, और ये माहौल क्रिएट करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान वही सोच रहा है जो वो सोच रहे हैं, और फौरन जहां वो बोलते हैं फौरन रिएक्शन होता है बीजेपी और आरएसएस से, और फिर गाली गलौज चलती, आरोप प्रत्यारोप, दुनिया के बातें कही जाती हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन मजे की बात क्या है, और उनको सीरियसली जो ले रहे हैं, जो कि दिखलाते हैं कि बहुत सीरियस है और फौरन रिएक्ट करते हैं सरकार के लोग, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। दुनिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई होती है, लेकिन इनके खिलाफ नहीं होती। इफरात में दौलत है इस नेता के पास, इस हैदराबाद के नेता के पास होगी, अपनी खानदानी दौलत भी होगी, लेकिन जो इजाफा हुआ है उस दौलत में, उसकी कोई पूछताछ नहीं करता। जो उनकी जुबान है, जो जहर उगलती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसा क्यों है? एक मामूली से मुसलमान पे फौरन एक्शन हो जाता है, बंद कर दिया जाता है वरगलाने के लिए, तरह तरह की कार्रवाई होती है अंडर डिफरेंट एक्ट्स, डिफरेंट लॉज, लेकिन उन नेताओं के खिलाफ नहीं होती जो डायरेक्ट अटैक करते हैं हिंदू सिस्टम के ऑफिशियल इश्यूज पे, लीगल इश्यूज पे, जो गलत बात कहते हैं
उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। जो वर्गलाते हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सब बताता है कि किस तरह से मिलजुल करके ये काम हो रहा है। माहौल बिगाड़ने के लिए, या कहें उनके तरफ से अगर कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरफ से, उनके लिए माहौल बनाने के लिए जिन लोगों का इस्तेमाल हो रहा है उसमें कुछ मुसलमान शामिल हैं, और वो खुल के ऐसी बातें करते हैं जिससे लोग प्रोवोक होते हैं। प्रोवोक हों, ये तो चाहते ही हैं कि प्रोवोक किया जाए, जिससे कि इल्जाम उन पे पड़े और माहौल बन जाए मुसलमानों के खिलाफ। ये चीज हिंदू धर्म नहीं सिखाता है। ये जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं ये वो सिखा रहे हैं, और ये अपना फायदा उठाने के लिए, चाहे उससे माहौल बिगड़े बने, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कम्युनल वायलेंस होगी तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये उन्हें मालूम है। इसीलिए इस तरह की हरकतें हो रही हैं, और लोगों को जानना जरूरी है कि अगर कोई मौलाना जिसके कहीं कोई बैकग्राउंड नहीं है, और ऐसे कई जगहों पे इस तरीके के एक आध मौलाना पैदा कर दिए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं, जिससे वो अब जो कहलवाना चाहता है दूसरी साइड वाला, उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट दें तो उनको मौका मिले रिएक्ट करने का, और रिएक्ट करके टीवी चैनल्स उसको फौरन उठा लें और देश भर में ऐसा माहौल बना दिया जाए कि देखिए ये मुसलमान जो हैं ये हमारे मुल्क के खिलाफ हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। ये किया जा रहा है। इससे सतर्क रहने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। आंख में पट्टी बांध के या कान में रुई डाल करके ये चीज नहीं देखनी चाहिए। दिमाग खोल के सोचना पड़ेगा कि क्या ये लोग वाकई में कुछ भला करने के लिए आए हैं या देश को बर्बाद करने के लिए आए हैं।